भजनलाल कैबिनेट में कौन कहां से जीत कर आया, कौन कहां से और क्यों मंत्री बना, हर किसी के मन में यही सवाल दौड़ रहा है। तो आज हम राजस्थान तक पर नए सीएम भजनलाल शर्मा और उनकी पहली कैबिनेट की पूरी कुंडली खोलने वाले हैं। आपको बताएं कि चुनाव के नतीजे आने के 27 दिन बाद भजनलाल सरकार के मंत्री परिषद का गठन हुआ है। 12 कैबिनेट, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 5 राज्य मंत्रियों के साथ कुल 22 मंत्रियों ने शपथ ली। अगर सीएम और डिप्टी सीएम को मिला दे तो कैबिनेट में कुल 25 चेहरे होंगे, जिनमें 20 ऐसे हैं जो पहली बार मंत्री बने हैं। जी हां, किरोड़ी लाल मीणा, गजेंद्र सिंह खींवसर, मदन दिलावर, सुरेंद्र पाल सिंह टीटी और ओटाराम देवासी ऐसे विधायक हैं जो पहले भी मंत्री रह चुके हैं। और इन 5 नामों के अलावा बाकी के 20 चेहरे आपको पहली बार मंत्री बनते दिख रहे हैं। अगर बात करें कैबिनेट मंत्रियों की तो सबसे पहले है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। 71 साल के डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। इससे पहले किरोड़ी लाल मीणा वसुंधरा सरकार में भी मंत्री रहे हैं। बाबा ने सवाई माधोपुर से कांग्रेस के दानिश अबरार को 22,000 से भी ज्यादा वोटों से हराया है। विधायकी के चुनाव से पहले ये राज्यसभा सांसद थे। अगर इनके सियासी सफर को देखें तो बाबा अब तक 5 बार विधायक, 2 बार लोकसभा सांसद और 1 बार राज्यसभा सांसद रहे हैं। गजेंद्र सिंह खींवसर, 65 वर्ष के गजेंद्र सिंह खींवसर जोधपुर जिले के लोहावट से चुनाव जीत कर आए हैं। इससे पहले वसुंधरा सरकार में भी 2 बार मंत्री रहे हैं। गजेंद्र सिंह खींवसर 2003 में ऊर्जा राज्य मंत्री और 2013 में उद्योग मंत्री रह चुके हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़, 53 साल की उम्र में राज्यवर्धन राठौड़ ने झोटवाड़ा सीट से कांग्रेस के अभिषेक चौधरी को 50,000 से भी ज्यादा वोटों से हराया है। राठौड़ इससे पहले सेना में कर्नल रहे हैं, साथ ही ओलंपिक पदक भी जीत चुके हैं। 2 बार लोकसभा के सांसद रहे और 1 बार मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर रह चुके हैं। राजस्थान में राठौड़ बीजेपी के राजपूत नेता के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। बाबूलाल खड़ाड़ी, उदयपुर के झाड़ोल से तीसरी बार चुनाव जीत कर आए हैं। इससे पहले 2008 और 2018 में भी विधायक रहे और 2023 में पहली बार कैबिनेट मंत्री बन गए। दिलचस्प बात यह भी है कि पिछले कार्यकाल के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक भी चुना गया था। मदन दिलावर, आपको बताएं कि कभी राम मंदिर आंदोलन में लड़ने वाले मदन दिलावर का राजनीतिक करियर काफी लंबा रहा है। 64 साल के मदन ने 1990 में पहली बार चुनाव जीता। इसके बाद 2003 और 2008 में वसुंधरा सरकार में मंत्री रहे। इन्होंने कोटा के रामगंज मंडी सीट पर कांग्रेस के महेंद्र राजौरिया को चुनाव हराया। जोगाराम पटेल, 55 साल के जोगाराम पटेल जोधपुर के लूनी से कांग्रेस के महेंद्र विश्नोई को हराकर विधानसभा पहुंचे हैं। इससे पहले 2004 में उपचुनाव जीते और संसदीय सचिव रह चुके हैं। 2013 में वसुंधरा लहर में चुनाव जीता, लेकिन 2018 में हार गए। अब पहली बार कैबिनेट मंत्री बने हैं। सुरेश सिंह रावत, 40 वर्ष के सुरेश तीसरी बार विधायक बने हैं। वसुंधरा सरकार में संसदीय सचिव रहे सुरेश सिंह रावत पहली बार कैबिनेट मंत्री बने हैं। अविनाश गहलोत, 41 साल के विधायक अविनाश गहलोत पाली के जैतारण से जीत कर आए हैं। पहली बार 2018 में विधायक बने और अब भजन सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। हेमंत मीणा, 44 वर्ष के हेमंत प्रतापगढ़ से पहली बार विधायक बने हैं। इससे पहले 2018 में चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। राजनीतिक परिवार से आते हैं। मेवाड़ के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा के बेटे हैं। नंदलाल इस सीट पर 7 बार विधायक रह चुके हैं। अब नंदलाल के बेटे हेमंत कैबिनेट मंत्री बने हैं। कन्हैया लाल चौधरी, बता दें कि 54 साल के कन्हैया लाल चौधरी 2013 से अब तक विधायक बनते आ रहे हैं। टोंक के मालपुरा से कांग्रेस के घासी लाल चौधरी को हराकर चुनाव जीता है। कन्हैया लाल संघ में अच्छी पकड़ रखते हैं और पहली बार कैबिनेट मंत्री बने हैं। सुमित गोदारा, 52 साल के सुमित गोदारा बीकानेर के लून करंसर से चुनाव जीते हैं। बीजेपी में कई सालों तक काम करने के बाद अब पहली बार कैबिनेट मंत्री बने हैं। जोराराम कुमावत, 59 साल के जोराराम कुमावत पाली जिले की सुमेरपुर सीट से चुनाव जीत कर आए हैं। भजनलाल कैबिनेट में ये सबसे कम पढ़े लिखे और 7वीं कक्षा पास मंत्री हैं। कुम्हार समाज से आने वाले जोराराम कुमावत दूसरी बार विधायक बने हैं और पहली बार कैबिनेट मंत्री। चलिए अब कैबिनेट के बाद बात करते हैं राज्य मंत्रियों की, जिन्हें स्वतंत्र प्रभार मिला है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संजय शर्मा, 54 साल के संजय शर्मा अलवर शहर से विधायक बने हैं।
इससे पहले 2018 में भी विधायक रहे और अलवर में भाजपा के जिला अध्यक्ष रहे। साथ ही संजय शर्मा संघ से भी जुड़े हुए हैं। गौतम कुमार 45 साल के गौतम कुमार 2013 में पहली बार विधायक बने, लेकिन 2018 में इनका टिकट कट गया। अब फिर से 2023 में चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादरी से बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीत कर आए और मंत्री पद मिल गया। झाबर सिंह खर्रा शेखावटी से आने वाले झाबर सिंह 67 साल के हैं। सीकर के श्री माधोपुर से दीपेंद्र सिंह शेखावत को हराकर विधायक बने। हालांकि झाबर सिंह 2018 में चुनाव हार गए थे। बता दें कि झाबर सिंह खर्रा प्रधान भी रह चुके हैं। सुरेंद्र पाल टीटी 71 साल के सुरेंद्र पाल श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर से 3 बार विधायक रहे हैं। ये रेलवे में टीटी की नौकरी कर चुके हैं। इससे पहले वसुंधरा सरकार में 2 बार मंत्री रहे। इस बार करणपुर सीट पर 5 जनवरी को उपचुनाव होगा। इससे पहले ही इनको मंत्री पद दे दिया गया है, जिसे लेकर अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बता रही है। हीरालाल नागर 63 साल के हीरालाल 2013 और 18 में चुनाव हार चुके हैं। इस बार कोटा के सांगोद से चुनाव जीत कर आए और पहली बार मंत्री बने। कैबिनेट और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के बाद राज्य मंत्रियों के बारे में भी जान लीजिए। राज्य मंत्री ओटाराम देवासी 58 साल के ओटाराम देवासी सिरोही से संयम लोढ़ा को हरा कर आए हैं। ओटाराम 2013 में विधायक रहे और इससे पहले वसुंधरा सरकार में गोपालन मंत्री भी रह चुके हैं। डॉक्टर मंजू बागमार 52 साल की मंजू भजनलाल कैबिनेट की सबसे शिक्षित मंत्री हैं। इससे पहले नागौर की जिला अध्यक्ष भी रही हैं। जायल सीट से चुनाव जीत कर आई हैं। 2013 में पहली बार विधायक बनी थी। इन्होंने पीएचडी किया है और अब पहली बार मंत्री बनी हैं। विजय सिंह 53 साल के विजय सिंह नावा नागौर से कांग्रेस के महेंद्र चौधरी को हराकर विधायक बने हैं। इनके पिता रामेश्वर लाल चौधरी कांग्रेस से 4 बार विधायक रह चुके हैं। अब विजय सिंह को पहली बार मंत्री बनाया गया है। केके विश्नोई 46 साल के केके विश्नोई बाड़मेर के गुड़ा मलानी से कर्नल सोनाराम को हरा कर आए हैं। विश्नोई लंबे समय से भाजपा में काम कर रहे थे, जो अब पहली बार मंत्री बने हैं। जवाहर सिंह बेडम 55 वर्ष के जवाहर सिंह बेडम भरतपुर के नगर से वाजिब अली को हराकर विधायक बने। करीब 25 साल का सियासी तजुर्बा रखने वाले जवाहर सिंह बेडम 2013 में डांग विकास बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं। तो ये थी भजनलाल की पहली कैबिनेट की पूरी कुंडली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और दोनों डिप्टी सीएम को मिलाकर अब सरकार के मंत्रियों की संख्या 25 हो गई है। बता दें कि राजस्थान में कोटे के हिसाब से केवल 30 मंत्री बन सकते हैं। ऐसे में अभी भी 5 मंत्रियों की जगह खाली है। हालांकि बड़ी बात तो यह है कि भजनलाल सरकार में दिया कुमारी और मंजू बागमार महज 2 ही महिला मंत्रियों को जगह मिली है। शपथ ग्रहण के बाद सीएम भजनलाल ने सभी को बधाई देते हुए कहा कि नया विजन है, नया मिशन है और हमारा लक्ष्य आत्मनिर्भर और सर्वश्रेष्ठ राजस्थान बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।